नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ COA यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। इस सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लीगल डॉक्यूमेंट, तो उसका हम बात करेंगे। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ QR कोड, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे रहता है, उसका क्या इंपोर्टेंस होता है। एंड हु इशू द COA यानी हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस कौन इशू करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड सर्टिफिकेट एनालिसिस। ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है व्हाट इज COA यानी व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस क्या रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इज ए डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिश दैट द प्रोडक्ट वाज एनालिटिकली टेस्टेड एंड मीट ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। यानी जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो सर्टिफिकेट है एनालिसिस का, उसमें डॉक्यूमेंट में जो स्पेसिफिकेशन उसमें मेंशन की गई, जो लिखी गई है, वो सब ऑथेंटिक है और वो सब टेस्टेड किया गया है। वो सर्टिफाई करता है, वो एंश्योर करता है, वो एस्टैब्लिश करता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। यानी उसमें अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी, जैसे उसमें क्वांटिटी क्या लिखा है, यानी उसका क्वालिटी क्या है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, केमिकल है या फिर फूड आइटम है, कुछ उसमें कैलोरी कितनी है, पोटेशियम कितना है, आयरन कितना, विटामिन A कितना, B कितना, C कितना, या फिर उसमें एनर्जी कितनी है, वो उसमें मतलब आयरन कितना है, या फिर उसमें नमक है तो NaCl कितना है, या सोडियम कितना है, या फिर उसमें और जो इसमें केमिकल कंपोजिशन है वो उसमें क्या क्या है, या फिर वो पर्टिकुलर जो मेंशन किया गया डायमेंशन से, या जो भी प्रोडक्ट में उसमें केमिकल कंपोजिशन मेंशन किया गया, उसमें पर्टिकुलर जो डिविएशन है, मतलब एक्सेप्टेड रेंज में है या फिर रेंज से बाहर है, यानी प्रोडक्ट एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, तो वो सर्टिफाई करता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ QR यानी जो रहता है क्विक रिस्पांस। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं, तो आपने कुछ जैसे नमकीन का एक पैकेट खरीदा, तो उसमें ऐसे करके वो एक स्कैन करता है और उसमें सब डिटेल कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, यानी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, वो सब डिटेल कंप्यूटर में आ जाती है। तो ऐसे ही QR कोड रहता है, इसके जो सर्टिफिकेट रहता है, जो डॉक्यूमेंट रहता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, उसमें राइट हैंड साइड टॉप में एक होलो मार्क रहता है जो कि ऑथेंटिसिटी बताता है कि ये डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक है कि नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे आप उसको अगर स्कैन करेंगे, आजकल उसकी मोबाइल की एप्लीकेशन भी आती है, मोबाइल से आप उसको ऐसे स्कैन कीजिए, स्कैन करके वो वेबसाइट पे डायरेक्ट चला जाता है और वहां पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वहां पर वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी, अगर ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो। अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो डेफिनेटली इस QR कोड के जरिए आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप पहुंच जाएंगे और उसमें क्या प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट की सभी डिटेल, वहां क्या केमिकल कंपोजिशन है, कब उसका बनाया था प्रोडक्ट और कब ये खत्म होने वाला, उसका एक्सपायरी क्या, पूरा डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंस रहती है QR की, यानी जो होलो मार्क है, QR कोड है, क्विक रिस्पांस इसको बोलते हैं। क्विक रिस्पांस वाला कोड वाला जो अपने डॉक्यूमेंट पे आपका होना चाहिए, वो आप अपने CHA से बात भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर अपना जो टेस्टिंग लैब जो आपकी एजेंसी है उससे भी आप बात कर सकते हैं कि वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो डलवाना अनिवार्य है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट COA इंक्लूड्स यानी व्हाट सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इंक्लूड, यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो एजेंसी करती है वो फिर क्या क्या डिटेल आपसे मांगती है, जैसे कि फुल नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या नाम है, या फिर केमिकल नेम यानी फुल नेम ऑफ द केमिकल, नेम ऑफ द ब्रांड यानी केमिकल का नाम तो अलग हो गया, या ड्रग्स का नाम तो अलग हो गया, या फूड का नाम तो अलग हो गया, लेकिन उस कंपनी का नाम भी होगा जो ये टेस्टिंग करवा रहा है या जो ये प्रोडक्ट रख रहा है, इसका ट्रेड कर रहा है, इसका एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसका क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी वो मांगता है। पैकेजिंग डिटेल उसमें मांगी जाती है, बैच नंबर उसमें मांगा जाता है कि बैच नंबर किस बैच का बना हुआ है, अगर आगे उसको क्रॉस चेक करना है तो ये बैच नंबर क्या है, लोट नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, या फिर डेट ऑफ रीटेस्टिंग क्या है, यानी अगर वो डेट ऑफ एक्सपायरी खत्म हो रहा है तो मतलब उसका अगर मतलब ये उसका लाइफ लॉन्ग लाइफ है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर लिमिट रखा गया कि अभी टेस्ट किया लेकिन उसके
उसके 6 महीने बाद या 3 महीने बाद उसका रीटेस्टिंग होना है तो उसका रीटेस्टिंग डेट भी उसमें डाला जाता है कि अगर 3 महीने बाद इसका रीटेस्टिंग होना है तो रीटेस्टिंग होना भी उसका जरूरी है, क्योंकि वो वैलिड रहता है जब तक उसका रीटेस्टिंग वाला डेट रहती है। स्टोरेज कंडीशन उसमें बताई जाती है कि उसको कूल प्लेस पे रखना है, कि उसको हॉट प्लेस पे रखना है, ड्राई कंडीशन में रखना है या कितने मॉइस्चर में रखना है, ह्यूमिड में रखना है, नॉन ह्यूमिड कंडीशन में उसको रखना है। और उसमें इनवॉइस कॉपी, इनवॉइस का नंबर लगता है, कौन सी इनवॉइस के थ्रू ये जा रहा है, वेजल नंबर लगता है और परचेज ऑर्डर लगता है और आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगता है। तो ये सब डिटेल डालनी पड़ती है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में। तो आप इसको डिटेल में इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं और इसके बारे में आप डिफरेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी से भी आप बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इशू COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। जैसे हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन इशू करता है, तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिन आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस कौन इशू करता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस करने के लिए एजेंसी रहती है, लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए जैसे थर्ड पार्टी रहती है, ऐसी थर्ड पार्टी रहती है। तो उसको कौन अपॉइंट करता है, जो आप इंपोर्टर भी कर सकते हैं और आप एक्सपोर्टर हैं तो आप भी कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्टर हूं और मेरा इंपोर्टर दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है तो वो भी किसी एजेंसी को असाइन कर सकता है। जैसे इंस्पेक्शन की कंपनी को मेरा इंपोर्टर है, मेरा बायर है, वो जो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जैसे उसको अगर लेना है, अगर उसको क्रॉस चेक करना है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, अगर उसको इंश्योर करना है, उसको भरोसा दिलाना है, तो वो थर्ड पार्टी को इंस्ट्रक्शन देता है कि इनके यहाँ पर जाइए और ये सब आप डिटेल्स चेक कीजिए। तो वो डिटेल इंस्पेक्शन कंपनी हमारे यहाँ आती है चेक करने के लिए, जैसे SGS कंपनी का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसा ही एक कंपनी रहती है जो कि टेस्टिंग वाली कंपनी रहती है थर्ड पार्टी, उसको मैं भी अपॉइंट कर सकता हूं और मेरा जो बायर है वो भी अपॉइंट कर सकता है और वही लोग सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशू करते, वही लोग ऑथराइज है। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लीगल डॉक्यूमेंट। तो यस, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इज ए लीगल डॉक्यूमेंट एंड वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल ट्रेड में इसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर लीगल डॉक्यूमेंट में कुछ जो डायमेंशन है या फिर जो केमिकल कंपोजिशन है वो लिखी हुई है तो वो सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, एनालिटिकली मतलब वो टेस्ट किया गया है। अगर उसमें कोई भी डिविजन मिलता है तो उसका लीगल प्रोसेसिंग किया जा सकता है, उसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ये आपने सर्टिफाई करके दिया है, नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्टेड कंडीशन। यानी अगर उन्होंने बताया कि आयरन कंटेंट इतना है लेकिन उससे ज्यादा निकलता है या उससे कम निकलता है तो आप उसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और उसको फिर आप आगे लीगल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the difference between certificate of inspection and certificate of analysis? तो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जैसे मैंने बताया कि आपका अगर बायर है वो अगर चाहता है पूरा इंस्पेक्शन कराना, आपका पूरा जो कंटेनर का इंस्पेक्शन कराना चाहता है या फिर जहां से आप लोडिंग कर रहे हैं, जहां से आप कंटेनर स्टफिंग करा रहे हैं उसका आप इंस्पेक्शन कराना चाहता है या फिर आपके फैक्ट्री का इंस्पेक्शन कराना चाहता है तो वो इंस्पेक्शन करा सकता है। बायर आपको एक एजेंसी को अपॉइंट कर देता है और वो बायर के बिहाफ पे एजेंसी हमारे यहाँ आती है और वो पूरा इंस्पेक्शन करती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बायर को सबमिट करती है। मतलब वो एक न्यूट्रल पार्टी रहती है, ना वो बायर की होती है ना वो सप्लायर की होती है, उनका खुद का एक एग्जिस्टेंस रहते हैं, उनके खुद के स्टैंडर्ड्स रहते हैं। अगर बायर कुछ गलत भी उनसे डिमांड कर रहा है तो भी वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में उनका नाम रहता है। तो वो स्टैंडर्ड जो SOP रहता है उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो उसी के हिसाब से वो लोग चलते हैं और वो ही टेस्ट करते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में उनको रिक्वायरमेंट लगता है या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से SOP में उनका लिखा हुआ है तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। और अगर मैं COA की बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस वो लोग इशू करते हैं जो कि टेस्ट करते हैं, एक्चुअल में टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में कि इसमें केमिकल कंपोजिशंस क्या हैं, जो कि प्रोडक्ट है वो खाना भी हो सकता है, कुछ फूड आइटम हो सकता है या फिर कोई केमिकल हो सकता है, कुछ दवाइयां हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, तो वो सब टेस्टिंग होती है। तो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस एंड COI सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन COA एंड COO यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है वो लेबोरेटरी इशू करती है, यानी थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन कंपनी रहती है लेबोरेटरी वाली रहती है वो इशू करती है। तो यही बस डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर
शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।